जल्दी खिड़की बंद करो, बारिश का पानी अगर घर में आ गया घर भारी होकर गिर जाएगा। ठीक है माँ। माँ आज ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेज बारिश आ रही है? बेटी बारिश का पता नहीं कब आ जाए और अपने साथ कब तूफान लिया है और कितनों का घर उजाड़ जाए। माँ बारिश कितनी बुरी होती है, जब भी आती है कुछ न कुछ तबाह करके चली जाती है, कितनों का घर उजाड़ जाती है। बेटी बारिश उनके लिए बुरी है जिनके मकान कच्चे होते हैं और अच्छे उनके लिए होते हैं जिनके घर को कुछ नहीं होता और जिनके घर मजबूत हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं। माँ घर हिल रहा है हमारा, क्या करें? नोनी चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों के साथ निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद नोनी चिड़िया का घर पानी में बह जाता है। माँ हमारा घर तो बारिश के पानी में बह गया, हम क्या करें? हमें एक सुरक्षित जगह देखनी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। वही पास में कबूतर बैठा होता है अपने पक्के मकान में। नोनी चिड़िया कबूतर से मदद मांगने जाती है। कबूतर भाई कृपया करके मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दो, बारिश बहुत तेज आ रही है जिसकी वजह से हमारे भारी पंख होने की वजह से हम उड़ नहीं पाएंगे। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है, ये सबको घर में आने दूं, अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। जरा देखो इन बच्चों को, लगता है ये बारिश में उड़ पाएंगे। मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ कि तुम इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रह सकती हो और इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। कबूतर नोनी चिड़िया को पेड़ पर घर बनाने की इजाजत दे देता है और नोनी चिड़िया ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है पक्का, जो कि बहुत मजबूत होता है। अरे कहाँ गई नोनी चिड़िया? मैं यहाँ हूँ ऊपर। तुमने इतनी ऊंचाई पर घर क्यों बना लिया? अगर नीचे घर गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर हमारा घर जो है बाढ़ में बह गया था तो इतने नीचे सुरक्षित नहीं था घर बनाना, तो ऐसा करो तुम भी ऊपर आ जाओ, कहीं तुम्हारा भी घर बह जाए। मेरा घर मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तभी नोनी चिड़िया के घर हीरा कौवा आता है और कहता है, अरे हीरा भाई तुम? अरे तुम जिंदा हो? जब मेरा घर बहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर ही आया था, लेकिन तुम्हारा घर पहले ही बह गया था, मुझे लगा कि तुम मर गए। पहले तुम अंदर आओ, बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे हीरा अंकल आप? पवन तुम सब भी जिंदा हो? कैसे? हाँ हम सब जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। जब बारिश आ रही थी हमारा घर पानी में बह गया, मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आऊं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर आ जाती तो तुम्हारा घर टूट के गिर जाता हमारे वजन से, इसलिए हमने तुमसे मदद ना लेके हमने कबूतर से मदद मांगी क्योंकि उसका घर पक्का है। तभी कबूतर भी नोनी चिड़िया के घर आ जाता है और कहता है, नोनी दरवाजा खोलो, हमारा घर बह गया पानी में। आओ कबूतर भाई आओ। उसके बाद सबको एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ बहने से, कोई मदद करो मेरी। ये तो तोते की आवाज है। नोनी चिड़िया तोते को बहने से बचा लेती है। अच्छा हुआ तुमने मेरी आवाज सुनी और मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ नोनी चिड़िया। एक पक्षी ही पक्षी के काम आता है, अगर पक्षी ही अपने दोस्तों की मदद ना करे तो फिर दोस्ती किस काम की? तो ऐसा नोनी चिड़िया ने जिसका खुद का घर बह गया था, उसी ने अपने घर में सबको सहारा दिया। इससे एक सीख मिलती है, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, उसकी भी मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही दुनिया चलती है। धन्यवाद। बहुत खुशकिस्मत हो तुम्हें इन चावलों ने यहाँ पर बुलाया। तुम्हें दलिया बनाने का तरीका समझाया जाएगा। क्या सोच रहे हो, दलिया बनाना सीखोगे? मेरा सबसे बड़ा धर्म है अपनी माँ और छोटे हीरे का पेट भरना। तुम दलिया बनाना सीखोगे? दूध चावल में डालते हैं और चीनी भी। तुम दलिया बनाना सीखोगे के नहीं? हाँ। वाह पवन वाह, हमें तुम्हें। एक मिनट काजू साहब, इससे पहले ये चावल लेके जाए, ये एक बार इससे पूछ लिया जाए ये चावल ले जाने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम खीर बनाने के लिए चावल लेके जाना चाहते हो तो कहो दूध जिंदाबाद। दूध जिंदाबाद। कहो दलिया जिंदाबाद। दलिया जिंदाबाद। कहो खीर मुर्दाबाद। बादाम साहब, ये ऐसा खेल
क्यों खेल रहे हो? आपका दलिया जिंदाबाद है, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन हमारी खीर जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद। खीर जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो खीर मुर्दाबाद नहीं कहेगा तब तक हम सबको कैसे विश्वास होगा कि तो चावल ले जाने लायक है कि नहीं। यहाँ जितने खीर बनाने वाले चावल हैं उससे ज़्यादा खीर बनाने के लिए चावल हमारी दुकान पर बिकते हैं और हमारी दुकान वाले लोग हमेशा यही कहते हैं, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद। तो क्या वो खीर बनाना नहीं जानते? बकवास बंद कर। अगर तू खीर मुर्दाबाद नहीं कहेगा तब तक तू एक चावल का दाना नहीं लेके जा सकता। बस बहुत सुन लिया। अगर मैं खीर बनाने के लिए दलिया जिंदाबाद कह सकता हूँ तो दलिया बाहर फेंक भी सकता हूँ। मारो इसे। फिर क्या तोता, नोनी चिड़िया, छोटी हीरी, ये तीनों उन पे बहुत भारी पड़ जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद वो चावल खीर बनाने के लिए घर लेके जाते हैं और बड़े चाव से खीर बनाते हैं और खीर खाते हैं। धन्यवाद। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे कर रहे होंगे घर का खर्चा, और मैं भी यहाँ हूँ। इस बार मुझे छुट्टी मिल जाए दिवाली की, प्लीज भगवान जी ऐसा कर दो। पता नहीं इस बार पवन दिवाली बनाने आएगा या नहीं। माँ, पवन भैया नहीं आएंगे, वो बड़े आदमी बन गए हैं, वो क्यों आएंगे हमसे मिलने? बेटा ऐसा नहीं कहते, भाई है वो तुम्हारा। हाँ माँ, तभी कह रही हूँ, कोई शर्म आ रही है। और जाने में भी सबके घर सजे हुए हैं और हमारा घर देखो कैसा है। तोता और कबूतर, घर ऐसा सजा दो जिससे कि सामने वाले जलने लगे हमें देख के। फिर हेरा कौवा, पटाखे लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें ही देख लेंगे। पटाखे में भी आग लगाते हैं, आज बिना आग वाला पटाखा देख लेंगे। तोता ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। उनके घर में पवन है भी। पवन वो तो घर छोड़कर कब का चला गया। कौन देखता है ऐसे अपने घर वालों को जो गरीब हो। वो सेट हो गया पवन अपनी लाइफ में। हीरा, कौवा, तोता और कबूतर तीनों मिलकर पवन के घर वालों पर हंसते हैं, उनकी बातें कर करके। फिर एक बार, हीरे क्या बात है, क्या पवन इस बार भी आएगा दिवाली बनाने या नहीं आएगा? नहीं भैया, दिवाली भी नहीं आएंगे। तो फिर इस बार दिवाली कैसे मनाओगे? पता नहीं हीरा अंकल कैसे मनाएंगे दिवाली। बेटा हीरे चलो अंदर। अरे नोनी चिड़िया, दुखी मत हो, हम हैं इधर, हम कर देंगे पैसों का जुगाड़। कैसे भी हम गरीबों को कुछ न कुछ देते हैं, तुम्हें भी दे देंगे। हीरा कौवा, आज तुम्हारा दिन है इसलिए तुम ऐसी बात बोल रहे हो। कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए जिनके पास पैसे ना हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जरूरत पड़ जाए हमसे पैसे लेने की, समझे? अरे नोनी चिड़िया, टेक अ ठंड फॉर 1 मिनट। हम तुमसे पैसे मांगेंगे? जिस दिन पैसे मांग लिए ना, उस दिन समझ लो हीरा हर गरीब के घर में रोशनी बन के चमकेगा। माँ, ये अपने क्या बोल दियो? 3 सालों से हम ऐसी दिवाली बना रहे हैं और भैया को कुछ अता पता नहीं, कैसे करोगे? बेटे अभी ऊपर वाला है हिसाब बराबर करने के लिए। फिर क्या कहते हैं ना, पूरे दिन में एक बार हमारी जुबान पर सरस्वती बैठती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार भी। तोता और कबूतर दोनों ने घर सजा लिए, तो घर के बाहर दिए और लगाओ जिससे कि जलने वाले और जलने लगे। अभी से सारा काम कर दो फुर्ती में। अच्छा हुआ मुझे मेरे सर ने छुट्टी दे दी। कल की दिवाली में अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे देख के मेरे घर वाले कितने खुश होंगे कि पवन कितने सालों बाद आया है घर। माँ, आपको क्या लगता है भाई आएंगे? बेटे क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि गेट खुलते ही पवन आए और मुझे कहे कि माँ मैं आ गया। माँ, बेटा पवन तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। फिर क्या, पवन को देखकर नोनी चिड़िया और छोटी हीरी दोनों भावुक हो गए। तीनों ने आपस में गले मिले और रोने लगे। माँ अब मैं आ गया, घर को दुल्हन की तरह सजा दो और इस बार की दिवाली ऐसी बनेगी कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे। घर के लिए
कुछ सामान लाया हूँ, आप सजाओ जब तक मैं हीरा अंकल से मिल के आता हूँ। हीरा अंकल के घर मत जाओ। क्यों छोटे हीरे? बस ऐसे मत जाओ। उन्होंने आपके जाने के बाद तुम्हारी माँ की इज्जत करना छोड़ दिया और हीरा अंकल ने बहुत बेइज्जती की घर को लेके। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? पवन बेटा, उन्हें कुछ मत कहो। जिनके पास पैसा आता है तो जाहिर सी बात है घमंड भी साथ आता है। उन्हें उनका वक्त जवाब देगा जो आने वाला है। माँ, लेकिन कैसे उन्होंने बोलने की हिम्मत की तुमसे? छोड़ो बेटा, और इतने दिनों बाद आए हो तो इतनी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे कि मेरा बेटा पवन आ गया। हाँ भैया, छोड़ो ना, कहाँ उस सब चक्कर में पड़ रहे हो। फिर क्या हीरो को क्या पता था जो दिए दूसरों को जलाने के लिए लगाए थे उस घर में उसका पूरा घर जल जाएगा। ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर जल गया। पवन बेटा, ये आवाज कैसे आ रही है रोने की इतने सुबह सुबह? माँ, ये आवाज हीरा अंकल की लग रही है। चलो बाहर चल के देखते हैं। नोनी बहन देखो। लेकिन हीरा भाई, ये सब हुआ कैसे? ये दिए मैंने तुम्हें जलाने के लिए लगाए थे, लेकिन इस दिए ने मेरे घर को ही जला दिया। इसलिए कहते हैं हीरा अंकल, कभी किसी के बारे में इतना गलत मत सोचो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, ना सोचो। हीरा कौआ, कोई बात नहीं, हमारा घर है। जब तक तुम्हारा घर बनके तैयार होगा तब तक हमारे घर में रहो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है नोनी चिड़िया, और मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा। मुझे माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है। फिर क्या, हीरा कौवे को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नोनी चिड़िया से माफी मांगी। फिर क्या, इन सब ने साथ में मिलके दिवाली मनाई। धन्यवाद। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या हुआ तुझे? क्यों चमगादड़ बन के घूम रहा है जो खून पीने की बात कर रहा है? माँ, कुछ नहीं, भाई ने घातक फिल्म देख ली इसलिए वो डायलॉग बोल रहा है फिल्मों के। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, फिल्मों के डायलॉग बुलवा लो। किताबें याद नहीं होती, लिखा हुआ भी याद नहीं होता, और टीवी पर मुंह जुबानी जो बोल दे वो देख लो, एकदम से कैसे याद हो जाता है। पवन, माँ, तो भी तो एक माँ है। तेरी कितनी माँ है ये बता? माँ, मेरी एक ही माँ है और तुम हो। हाँ, ऐसा कर, बाहर जा हीरा अंकल के घर, उनसे चीनी लेके आ, चाय बनानी है, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। जा। माँ, तुम जो कहोगे वो करूँगा, ऐसा समझा है मुझे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तुम कहो तो भोंकूं, तुम कहो तो काटूं। तेरी तो चाह रहा है या नहीं? अभी बनवा दूंगी कातिया का घातक। माँ, ठीक है, तुमने कहा है, जा रहा हूँ, वरना आज तक का रिकॉर्ड है, पवन ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जा बेटा जा, आज ही पीनी है चाय मुझे। पवन जिसे फिल्मों का भूत चढ़ा था वो जाता है हीरा के पास चीनी लेने। उसके बाद, हीरा अंकल, मुझे चीनी दे दो, माँ मांग रही है। पवन, ये क्या हो गया? कैसा सनी देओल बन के घूम रहे हो? आज से मैं सनी देओल का फैन हूँ। जा, बाप को मत सिखा। क्या बोला आपने? ये भी तो फिल्मों का डायलॉग है। लाओ, मुझे चीनी दे दो, हमें चाय बनानी है। वो रखी चीनी, ले लो। हीरा अंकल, ये मजदूर का हाथ है, लोहा पकड़ के लोहे का आकार बदल देता है। तो ये सोचो, ये कांच का डब्बा है, इसका क्या होगा? जा पवन, चीनी ले जा, लेट हो गया ना, तेरी माँ तेरे चेहरे का आकार बदल देगी। जा। ठीक है अंकल। माँ, ये लो चीनी। अभी ये बताओ, आपका बेटा कितनी मेहनत करता है? मैं चीनी लेने गया था, कड़कती धूप में नंगे पैर, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए आपका कर्तव्य का पालन करा। आज के जमाने में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेटे तुम्हें? तुम कितनी किस्मत वाले हो, तुम्हें पवन जैसा बेटा मिला है। रास्ते में धूप कहाँ से आ गई? बगल में घर है यही। छोटी हीरे, चुप हो जा, वरना आज ही फैसला कर दूंगा। भैया करो फैसला, करो, बहुत बोल रहे हो आजकल, करो फैसला आज। छोटे हीरे, चुप हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर क्या, छोटी हीरी और पवन में लड़ाई हो जाती है। फिर नोनी चिड़िया आती है गुस्से में और पवन को घर से बाहर निकाल देती है। आना चाहिए जब तक तेरा ये भूत न उतर जाए सनी देओल का। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो, अब से नहीं करूँगा।
बाहर बहुत ठंड लग रही है। बोलना फालतू, भूत उतर जाए तो आ जाइए घर में और आवाज तक न सुन लूं मैं फिल्मों वाले डायलॉग के। अब से ना करूं, मुझसे गलती हो गई। अब है मुझे, मिल गया मुझे। फिर क्या, उसके बाद नोनी चिड़िया ने सुबह की चाय दोपहर में पी और पवन का भी फिल्मों का भूत उतर गया। धन्यवाद।